नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले संसद का समय ना बर्बाद करें, विपक्ष को महंगाई, किसान और पेगासस का मुद्दा सदन में उठाने दें। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बारिश के बीच जंतर मंतर पर लगी किसान संसद, ट्रैक्टर फार्मिंग पर हुई बहस। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल, राहुल गांधी ने मांगी पार्टी नेताओं की राय। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल गांधी बोले संसद का समय बर्बाद ना करें, विपक्ष को महंगाई, किसान और पेगासस का मुद्दा सदन में उठाने दे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सरकार से संसद का अधिक समय बर्बाद नहीं करने और विपक्ष को महंगाई, किसानों और पेगासस के मुद्दों को सदन में उठाने देने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोकतंत्र की नींव ये है कि सांसद लोगों की आवाज बने और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करे, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं होने दे रही है। विपक्षी दल पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा और संसद में नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर संसद में हर रोज हंगामा हो रहा है, संसद की कार्यवाही भी बाधित हो रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, हमारे लोकतंत्र की नींव यह है कि सांसद जनता की आवाज बने और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करे। मोदी सरकार विपक्ष को यह काम करने नहीं दे रही है। संसद का अधिक समय बर्बाद न करें, उन्हें महंगाई, किसानों और पेगासस के बारे में बात करने दें। पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। 119 जुलाई बना हुआ है। 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हो रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार को तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। दोनों सदनों में आज भी विपक्षी दलों द्वारा हंगामे के आसार हैं। राज्यसभा में आज भी विपक्ष कथित जासूसी कांड और किसानों के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रख सकता है। विपक्ष के इसी विरोध प्रदर्शन के चलते मानसून सत्र में शुरुआती 8 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों के दौरान केंद्र सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बीच 2 बिल जरूर पास करवाए हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बारिश के बीच जंतर मंतर पर लगी किसान संसद, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बहस। जी हां दोस्तों, बारिश के बीच जंतर मंतर पर किसान संसद के 5वें दिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बहस हुई। संसद के समानांतर चल रहे किसान संसद के दौरान 2020 में लाए गए कानून को अलोकतांत्रिक करार देते हुए इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। सदस्यों ने इस दौरान खेती के अपने अनुभवों का साझा करते हुए इसे कॉर्पोरेट खेती को बढ़ावा देने का जरिया करार दिया। 200 किसान रोजाना की तरह सिंगू बॉर्डर से बसों में जंतर मंतर पहुंचे। इसके बाद 3 सत्रों में इस कानून से जुड़े तमाम पहलुओं पर बहस हुई। मेहनत के बाद तैयार फसलों को कैसे कंपनियां गुणवत्ता या किसी और बहाने की आड़ में अस्वीकार कर देती हैं और केंद्रीय कानून से कॉर्पोरेट खेती में तब्दील होने सहित पर्यावरण में गिरावट से बचने के विकल्पों पर चर्चा की गई। कॉन्ट्रैक्ट खेती से खाद्य सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर भी किसानों ने अपने अनुभव बताए। सदस्यों ने इस कानून को किसानों के साथ क्रूर मजाक बताते हुए इससे देश की कृषि व्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बृहस्पतिवार को भी इसी विषय पर किसानों और विशेषज्ञों की बहस जारी रहेगी। किसान संसद के जरिए किसान आंदोलन की तस्वीर भी पेश की गई। प्रश्नकाल में किसानों की चिंताओं और मौजूदा संघर्ष को दर्शाया गया। बगैर फसल और बाग खेती करने वाले किसान और पशुपालकों की परेशानियों को भी किसान संसद में उठाया गया। पिछले 8 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भारतीय समुद्री मत्स्य विधेयक 2021 के संभावित खतरे की भी आशंका जताई गई। संसद के मौजूदा सत्र में इस विधेयक को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। किसानों ने इसे मछुआरों के परामर्श के बगैर तैयार विधेयक को उनकी अपेक्षा और गैर मान्यता करार दिया। इस विधेयक से राज्य सरकार की शक्तियों का उल्लंघन और उनकी वित्तीय स्थिति को भी कमजोर वाला बताया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रशांत किशोर हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल, राहुल गांधी ने मांगी पार्टी नेताओं की राय। जी हाँ दोस्तों, क्या कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपने दल में शामिल करना चाहती है? और क्या खुद प्रशांत किशोर भारत की पार्टी के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करने के मूड में हैं? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात की अहम बैठक के बाद सियासी गलियारों में प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बताया तो यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक बैठक कर प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने के लिए पार्टी नेताओं से राय मांगी है। कांग्रेस के हलकों में इसकी फुसफुसाहट तेज हो गई है, मगर ना तो पार्टी और ना ही प्रशांत किशोर ऑन रिकॉर्ड कुछ कह रहे हैं। नाम ना छापने की शर्त पर इस मामले से जुड़े 3 लोगों ने कहा कि इस मुद्दे पर 22 जुलाई को राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में चर्चा की गई थी और इसमें ए.के. एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल, कमलनाथ और अंबिका सोनी सहित पार्टी के लगभग आधा दर्जन से अधिक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था। हमारी सहयोगी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स को पता चला है कि अगर दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो प्रशांत किशोर को पार्टी में कोई बड़ा पद देकर शामिल किया जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 15 जुलाई को बताया था कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पुनरुद्धार के लिए गांधी परिवार के सामने एक खाका पेश किया था।
मामले से परिचित लोगों में से एक ने कहा कि 22 जुलाई की बैठक यह जानने के लिए थी कि प्रशांत किशोर के सुझावों के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं, जो पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत से ठीक पहले पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिए गए थे। साथ ही दूसरे नेता ने कहा कि राहुल गांधी अगले कुछ दिनों में इस पर अंतिम निर्णय लेने वाले हैं, हालांकि उससे पहले वह पार्टी के नेताओं से परामर्श चाहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के एक बीजेपी विधायक ने नीतीश को दे दी बड़ी चुनौती, विधानसभा में कर दी इस बिल को लाने की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख से अलग रुख अपनाते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी के एक विधायक ने बुधवार को विधानसभा के पटल पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग की। विधायक विजय कुमार खेमका ने इस आशय का धनाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। बीजेपी विधायक विजय कुमार खेमका ने अपने प्रस्ताव में कहा कि हम सभी जातियों और समुदायों में 2 बच्चों के मानदंड को लागू करने की आवश्यकता की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कुछ नहीं कहा। प्रस्ताव में करुणाकरण समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने जैसे उपाय प्रस्तावित किए गए थे। इससे पहले बिहार विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए खेमका ने कहा कि हम सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करते हैं। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पॉलिटिक्स, बड़े फैसले के लिए कल दिल्ली जा सकते हैं सीएम नीतीश, जेडीयू को नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत को लेकर 31 जुलाई बेहद अहम होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्य समिति की इसी दिन मीटिंग होने वाली है। इसमें पार्टी कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह और पार्टी सभी सांसद एवं कार्य समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश इस बैठक में शामिल होने के लिए 30 जुलाई यानी शुक्रवार को दिल्ली रवाना होंगे। दरअसल यह बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद जेडीयू में नया अध्यक्ष चुने जाने की चर्चा है। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत खुद आरसीपी सिंह ने हाल ही में कहा था कि पार्टी जब कहेगी वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार है। हालांकि इसके साथ उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी पार्टी अध्यक्ष के अपने दायित्वों का निर्वहन करने में पीछे नहीं हटेंगे। सियासी गलियारों से जो खबरें अछन कर आ रही है उसके अनुसार ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पार्टी नए चेहरे को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे सकती है। पार्टी की ओर से अब तक ऐसी किसी संभावना को ना तो स्वीकार और ना ही इनकार किया गया है, लेकिन अध्यक्ष बदलने की कवायद की जाती है तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा और मुंगेर से सांसद लल्लन सिंह के नाम की सबसे अधिक चर्चा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश एक बार फिर जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं, पर पार्टी की ओर से अभी तक इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई है आगे क्या होने वाला है। बता दें कि कुछ महीने पहले ही सीएम नीतीश ने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा किसान अन्नदाता हैं, उनके प्रति वफादारी दिखाए भाजपा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी संजय सिंह ने किसानों को मवाली कहे जाने पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसान अन्नदाता हैं और सत्तारूढ़ दल को उनके प्रति वफादारी दिखानी चाहिए। सिंह ने सोमवार को बलिया के रातनगरा क्षेत्र में आपके पिछड़ा वर्ग हिस्सेदारी सम्मेलन कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 8 महीनों से सड़कों पर हैं और आंदोलन कर रहे 500 से ज्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है, मगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी किसानों को मवाली कह रही हैं। उन्होंने भाजपा को भारतीय मवाली पार्टी करार देते हुए कहा, कुत्ता भी जिसका खाता है उसके प्रति वफादारी दिखाता है, अन्नदाता का दिया हुआ खा रहे हैं, उसके प्रति वफादारी भी दिखाएं। गौरतलब है कि विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पिछले गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा था, वे किसान नहीं मवाली हैं, इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। ये आपराधिक गतिविधियां हैं। जो 26 जनवरी को हुआ वह भी शर्मनाक था, वे आपराधिक गतिविधियां थी, उसमें विपक्ष की ओर से चीजों को बढ़ावा दिया गया। हालांकि बाद में मीनाक्षी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से समझा गया और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अगर उनकी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो वह अपने शब्द वापस लेती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष यहाँ खड़ा है, पेगासस मुद्दे पर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, जासूसी कांड के खिलाफ विपक्ष के नेताओं ने एकजुट होकर आज मोर्चाबंदी की। उनका बस यही कहना था कि मोदी सरकार ये बताए कि पेगासस का इस्तेमाल किया या नहीं। कई पार्टी के नेता इस दौरान मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल किया या नहीं और यह जासूसी का तीर कहां कहां उपयोग किया गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा, यह जासूसी का हथियार देश के खिलाफ यूज किया गया है। राहुल ने कहा कि सदन में सरकार जासूसी कांड पर जवाब दे, हम सदन पर बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रद्धालु फिर टेक सकेंगे दरबार साहिब में माथा। सीएम अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक करतारपुर का गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन जल्द ही लोगों को हो सकते हैं। इस संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। कैप्टन ने पीएम से करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लगातार कम होते कोरोना के केस और स्थिति में सुधार को देखते हुए लोगों को पाकिस्तान में ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करने की छूट दी जाए। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार को कॉरिडोर का उपयोग करने वाले तीर्थ यात्रियों के टेस्ट और टीकाकरण सहित उचित कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने में खुशी होगी। सीएम ने आगे लिखा कि उन्हें इस संबंध में प्रधानमंत्री से सकारात्मक विचार की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के चलते मार्च 2020 में कॉरिडोर के माध्यम से करतारपुर जाने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी गई थी। उन्होंने लिखा, पंजाब में कोविड-19 की स्थिति में पिछले एक महीने में काफी सुधार के संकेत मिले हैं और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कल लगभग एक साल की अवधि के बाद कोई भी कोविड-19 संबंधित मौत की सूचना नहीं थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में राशन के थैलों पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तस्वीर छपेगी, कांग्रेस ने निंदा की। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की अगले माह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर वाले थैलों में राशन वितरित करने की योजना की विपक्षी दल कांग्रेस ने आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार इसके जरिए अपने नेताओं की व्यक्तिगत ब्रांडिंग करने जा रही है। राज्य सरकार आगामी 7 अगस्त को अन्य उत्सव का आयोजन कर रही है, जिसे प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आगामी 7 अगस्त को अन्य उत्सव के दौरान राशन की 25,435 दुकानों से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। प्रत्येक दुकान पर प्रतीकात्मक रूप से 100 हितग्राहियों को थैले में राशन दिया जाएगा। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने राशन के थैलों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर छापने की योजना को सही ठहराते हुए पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2 माह और प्रदेश सरकार द्वारा 3 माह का राशन पात्र परिवारों को निःशुल्क दिया जा रहा है। उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, हमने तय किया है कि अन्य उत्सव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को एक थैले में 5 माह का चावल दिया जाएगा। केंद्र द्वारा लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, ऐसे में थैलों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर छापने में क्या गलत है। इसी तरह प्रदेश सरकार द्वारा 3 माह का राशन निःशुल्क दिया जा रहा है। सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वहां के खाद्य मंत्री की तस्वीर राशन के थैलों पर छपी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को भी मुफ्त राशन मुहैया करा रही है, इसलिए आदर्श तौर पर तो वहां मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर भी थैलों पर छापी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस मामला, गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के बीच पेगासस जासूसी मामला गरमाया हुआ है। हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया था, जिस पर अब दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राजधानी में कोरोना वायरस को देखते हुए कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तमाम चेतावनियों के बाद भी गृह मंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया, जिस वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पेगासस मामले को देखते हुए दिल्ली पुलिस को आशंका थी कि कांग्रेस कार्यकर्ता गृह मंत्री के घर के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इसके बावजूद 2 बसों में बैठकर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री आवास की ओर कूच कर दिया। हालांकि सुनहरी मस्जिद के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक रोक लिया गया। इसके अलावा कृष्ण मेनन मार्ग से जुड़ने वाले सभी रास्तों को भी बैरिकेड लगाकर ब्लॉक कर दिया गया था। प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। उसी मामले में अब एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी किसानों का समर्थन करते हुए संसद के पास ट्रैक्टर रैली निकाली, जिस पर अब दिल्ली पुलिस ने सख्ती बरती है। साथ ही उनके खिलाफ एमवी एक्ट, आईपीसी 188 और महामारी कानून के तहत मामला दर्ज किया। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र की वजह से संसद भवन के आसपास धारा 144 लागू थी। साथ ही दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर्स पर भी खास नजर बनाए हुए थी, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंटेनर में छिपाकर ट्रैक्टर को लुटियन जोन में पहुंचाया। फिर उसी ट्रैक्टर पर बैठकर राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में बैठे हैं भेज दो जेल, लखनऊ आए तो जाएंगे जेल वाले बयान पर बीकेयू नेता राकेश टिकैत का पलटवार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। 26 जुलाई को किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा राकेश टिकैत ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब लखनऊ को दिल्ली बनाया जाएगा, राजधानी के चारों ओर की सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा। उनके इस बयान पर बीजेपी नेताओं समेत कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि राकेश टिकैत ने इन सभी टिप्पणी
टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत समाचार के एक कार्यक्रम में बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में ही है, जिसे जेल भेजना है भेज दे। शो में चैनल के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा ने राकेश टिकैत से कहा, बीजेपी के नेताओं का भी अपने बयान सुना थोड़ी देर पहले। वो कह रहे हैं कि अगर राकेश टिकैत यहाँ प्रदर्शन करने या लखनऊ सीज करने आते हैं तो ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ फलाने की सरकार है और वो आपको सलाखों के पीछे भेज देंगे। जवाब में टिकैत ने कहा, भेज दो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो उत्तर प्रदेश की जमीन पर ही बैठे हुए हैं, भेज दो भाई। पुलिस प्रशासन सरकारों का तो काम है सलाखों के पीछे भेजना। जब इनकी मंशा होगी तो क्या हमसे रुक जाएंगे ये? अपनी बात कहना सलाखों के पीछे जाना है क्या? राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश चुनाव पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव को तो अभी वक्त है, अभी किसानों के मसले हल किए जाएं। आपको बता दें, सोमवार को राकेश टिकैत ने लखनऊ में किसान नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, हम यूपी की सरकार को बता देना चाहते हैं कि सरकार सही तरीके से काम करे, नहीं काम होगा तो आंदोलन बन रहा है। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं वैसे ही सील होंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।